राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ नंदकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्। नंद उवाच नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने अनन्तकोटिब्रह्माण्ड धाम धामने नमोस्तुते ते। नमो मत्स्यादिरूपाणां जीवरूपाय साक्षिणे निर्लिप्ताय निर्गुणाय निराकाराय ते नमः। अतिसूक्ष्म स्वरूपाय सतुलात सतुलतमाय च सर्वशिराय सर्वाय तेजोरूपाय ते नमः। अतिसूक्ष्म स्वरूपाय ध्यान साधयाय योगिनां ब्रह्म विष्णु महेशानां वन्द्याय नित्यरूपिणे धामने चतुर्णाम वर्णानां युगे सवेव चतुर्षु च शुक्लरक्तपीतश्यामभिधान गुणशालिने यमस्तोतुमक्षमो ब्रह्मा विष्णुर्यमस्तोतुमक्षमः यमस्तोतुमक्षमो रुद्रशेषो यमस्तोतुमक्षमः यमस्तोतुमक्षमो धर्मो यमस्तोतुमक्षमो रविः यमस्तोतुमक्षमो लम्बोदरश्चापि षडाननः यमस्तोतुमक्षमाः सर्वे मुनयः सनकादयः कपिलो न क्षमः स्तोतुं सिद्धेन्द्राणां गुरो गुरु न शक्तौ स्तवनं कर्तुं नरनारायणा वृषिः अन्ये जडधियः के वा स्तोतुं शक्ता परात् परम् वेदा न शक्ता नो वाणी न च लक्ष्मी सरस्वती न राधास्त्वने शक्ता किं स्तुवन्ति विपश्चितः क्षमस्व निखिलं ब्रह्मणापराधं शनैः शनैः रक्ष मां करुणा सिन्धो दीनबन्धो भवार्णवे पुरा तीर्थे तपस्त्वं पुत्र प्राप्तः सनातन स्वकीय चरणाम्भोजे भक्तिदासयं च देहि मे ब्रह्मत्वममरत्वं वासालोक्यादिकमेव वा त्वत्पदाम्भोजदास्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् इन्द्रत्वमेवासुरत्वं वा सम्प्राप्तिं सिद्धिस्वर्गयोः राजत्वमचिरजीवित्वं शुद्धयो गणयन्ति किम् एतद् यत् कथितं सर्वं ब्रह्म त्वयादिकमीश्वर
भक्तसङ्गशनार्धस्य नोपमाते किमर्हति त्वद्भक्तो यस्त्वसदृशः कस्तवाम तर्कितुमीश्वर सनार्धालापमात्रेण पारं कर्तुं सचेश्वर भक्तसङ्गात् भवत्येव भयक्त्युङ्करमनेकधा त्वद्भक्तजलदालापजलसखेन वर्धते अभक्तलापता पातु सुक्ततां याति तत्क्षणम् तद्गुणसमृद्धिशेखाञ्च वर्धते तत्क्षणे स्फुटम् त्वद्भक्त्यङ्कुरमुद्भूतं स्थापितं मानसजं परम् नानासंवर्धनीयं च नित्यं नित्यं शनैः शनैः ततः सम्प्राप्य ब्रह्मत्वं भक्तस्य जीवनाय च ददातैव फलं तस्मै हरिदास्यमनुत्तमम् सम्प्राप्य दुर्लभं दास्यं यदि दासो बभूवः सुनिश्चयेन तेनैव जितं सर्वं भयादिकम् इति एवम् मुक्त्वा भक्तया च नन्दस्तस्थौ हरे पुरा प्रसन्नवदना कृष्णो ददौ तस्मै तदीप्सितम् एवं नन्दकृतं स्तोत्रं नित्यं भक्तया च यः पठेत् सुदृढां भक्तिमाप्नोति सदौदास्यं लभेद्वरे इति श्री ब्रह्मवैवर्ते नंदकृतं श्रीकृष्ण स्तवनम संपूर्णम। श्री कृष्ण जन्म खंड 21वां अध्याय 200 से 223 श्लोक। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी, गौओं तथा ब्राह्मणों के हितैषी तथा समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंदमय गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों का प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही ब्रह्म और परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के भी धाम हैं, आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीवन तथा साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा तेजोमय हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूपधारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। आप 4 युगों में 4 वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप योगी, योग रूप और योगियों के भी गुरु हैं, सिद्धेश्वर, सिद्ध एवं सिद्धों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, षडानंद, सनकादि समस्त मुनि, सिद्धेश्वरों के गुरु के भी गुरु कपिल तथा नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन परात्पर प्रभु का स्तवन दूसरे कौन से जड़ बुद्धि प्राणी कर सकते हैं। वेद, वाणी, लक्ष्मी, सरस्वती तथा राधा भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन्हीं का स्तवन दूसरे विद्वान पुरुष क्या कर सकते हैं। हे ब्राह्मण, मुझसे सन सन में जो अपराध बन रहा है वह सब आप क्षमा करें।
हे करुणा सिंधु, हे दीनबंधु, भव सागर में पड़े हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, पूर्व काल में तीर्थ स्नान में तपस्या करके मैंने आप सनातन पुरुष को पुत्र रूप में प्राप्त किया है। अब आप मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति और दास्य प्रदान कीजिए। ब्रह्मत्व, अमरत्व अथवा सालोक्य आदि 4 प्रकार के मोक्ष आपके चरण कमलों की दास्य भक्ति की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। फिर इंद्रपद, देवपद, सिद्धि प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, राजपद तथा चिरंजीवित्व को विद्वान पुरुष किस गिनती में रखते हैं? क्या समझते हैं? ईश्वर, यह सब जो पूर्व कथित ब्रह्मत्व आदि पद हैं, वे आपके भक्त के आदेशन के लिए प्राप्त हुए संग की क्या समानता कर सकते हैं? कदापि नहीं। जो आपका भक्त है वह भी आपके समान हो जाता है, फिर आपके महत्व का अनुमान कौन लगा सकता है? आपका भक्त आदेशन के वार्तालाप मात्र से किसी को भी भवसागर से पार कर सकता है। आपके भक्तों के संग से भक्ति का विविध अंकुर अवश्य उत्पन्न होता है। उन हरि भक्त रूप मेधों के द्वारा की गई वार्तालाप रूपी जल की वर्षा से सींचा जाकर भक्ति का वह अंकुर बढ़ता है। जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके आलाप रूपी ताप से वह अंकुर तत्काल सूख जाता है और भक्त एवं भगवान के गुणों की समृद्धि रूपी जल से सींचने पर वह उसी क्षण स्पष्ट रूप से बढ़ने लगता है। मन में उत्पन्न आपकी भक्ति का अंकुर जब प्रकट होकर भली भांति बढ़ता है, तब वह नष्ट नहीं होता। उसे प्रतिदिन और प्रतिक्षण बढ़ाते रहना चाहिए। उसके बाद उस भक्त को ब्रह्म पद की प्राप्ति कराकर भी उसके जीवन के लिए भगवान उसे अवश्य ही परम उत्तम दास्य रूप फल प्रदान करते हैं। यदि कोई दुर्लभ दास्य भाव को पाकर भगवान का दास हो गया, तो निश्चय उसी ने समस्त भय आदि को जीता है। यों कहकर नंद श्रीहरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनोवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद द्वारा किए गए स्तोत्र का जो भक्ति भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।